Well, friends, very good morning, all of you. I'm JP Malik before you. Welcome to Success Mantra by J Malik. Today we will discuss partition in two brothers. दो भाइयों में बंटवारा इस खेत या प्लाट का कैसे करेंगे। देखिए, समलंब ट्रेपेजियम खेत। ट्रेपेजियम क्या है? समलंब चतुर्भुज। ये एक ऐसी चतुर्भुज है जिसमें ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं। ये साइड और ये समानांतर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि समानांतर में ये भुजा और ये भुजा, इनको कितना ही बढ़ाया जाए ये कहीं पर आपस में मिलेंगी नहीं, लेकिन इनको अगर बढ़ाते हैं तो ये किसी पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि किस टाइप का प्लाट या खेत है जिसका पार्टीशन करना है। तो यहाँ पर ये जो प्लाट है इसमें क्या है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये इसमें जो समलंब होता है उसमें दो भुजाएं पैरेलल होती हैं और ये दो छोटी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो साइड है 80 फीट का निशान है, ये 60 है और ये हाइट है। हाइट क्या होती है? ये हाइट होती है, ये हाइट 30 फीट है, 30 फीट हाइट। जैसे ये एक हम ये यहां पर 90 डिग्री का यहां पर एंगल बनेगा, कोण बनेगा। इसी तरह अगर हम इसको भी करेंगे तो ये 90 डिग्री ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो ये इसके साथ साथ रोड है और आप लोगों को मालूम है कि रोड के साथ जो जमीन लगती है वो कॉस्टली होती है। हर कोई चाहता है कि मेरे को रोड पर आए। तो ये दो बराबर भागों में बांटना है, दो इसके पार्टीशन करने हैं और इसकी कंडीशन ये है कि इसको आपने जो रोड का हिस्सा है इसको ये बराबर बांटना है। तो जब भी समलंब ये लंब बराबर है, यहां से यहां से यहां, ये 30 फीट है तो ये सब बराबर है, इसलिए इसका लंब सम है। तो इस समलंब खेत को दो बराबर भागों में बांटना हो तो उसका क्या तरीका है? एक छोटा सा, इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये 60 है और इसका 30 पे निशान लगाएंगे, ये 30। और यहां पर ये देखिए, ये इसको एक बी सी और ये डी, ये चतुर्भुज है। तो यहाँ इस 40 का भी आधे 40 पे निशान लगा देंगे। तो ये 30 फीट, यहां भी 30, यहां से ये 30 है, ये 30 है, इधर ये 40 है। तो इस किस्म के प्लाट या खेत को डिवीजन करना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, हम इसको और इसको मिला देंगे। ये यहां से यहाँ 40 है, यहां से यहाँ 40, ये यहां से यहाँ 30 और ये, तो इन दोनों को हम मिला देंगे ये। तो ये इसके डिवीजन दो बराबर हो गए। ये कुछ नहीं, ये तो सिर्फ इसलिए बताने के लिए था कि ये जो लंब है ये 90 डिग्री पर ही होता है। तो हमने ये किया, इस तरह इसको दो हिस्सों में बांट दिया, बस ये इसके दो हिस्से हो गए। तो अब लेकिन इसको अगर हम वेरीफाई करें तो कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करने के लिए हमें इसका पहले सारा प्लाट जितना भी है टोटल इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया अगर निकालेंगे तो फार्मूला क्या है? समलंब फार्मूला, एक भुजा ये समांतर भुजा, इसको हम ए कह सकते हैं और इसको बी। तो दोनों भुजाओं, ये इसका फार्मूला है। लेकिन फिर हम इसको दूसरी तरह इस तरह लिखते हैं कि ये भुजा, पहली भुजा ए प्लस बी बटा 2 इंटू हाइट। फार्मूला ये था
तो हमने इस फार्मूले में नहीं पढ़ना। मेरा पर्पज यहाँ पर मैथ सिखाना नहीं है। सिर्फ कोई भी आदमी अपनी ज़मीन को अगर इस तरह उसका एरिया निकालना और उसको डिवीजन करना आना सीखना है तो बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं करना। 60 + 80 कुल क्षेत्रफल, कुल प्लॉट का कुल क्षेत्रफल कैसे होगा? 60 + 80 और इसको 2 इंटू हाइट, हाइट क्या है 30, बस ये इसका टोटल एरिया आएगा। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो 142 इंटू 30, तो ये 60 और 80 का हमने हाफ किया, 2 से डिवाइड किया तो 70, और ये हो गया फीट स्क्वायर 2100, 14 15 चौके 60, 15 15 6 21, तो ये 21 टोटल एरिया हमारा 2100 फीट स्क्वायर इसका आया। तो अब हमें इस दोनों को कितना जाना चाहिए था, इसका हाफ करेंगे। एक फर्स्ट पार्ट को जाएगा इसका हाफ, ये हो गया स्क्वायर फीट, और दूसरे पार्ट को ये भी इतना ही होना चाहिए। तो ये भी है 1050 फीट स्क्वायर, और ये भी 1050 फीट स्क्वायर, ये होना चाहिए। इसको वेरीफाई करना है, बाकी ये बिल्कुल सही आएगा। तो अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक A2, ये ई समझिए, यहां से यहां तक ये 40 है और ये भी 40 है, 40 फीट और ये 40 फीट। तो इसी तरह करेंगे तो फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल कैसे होगा? तो यहां से यहां 40, ये 30/2 इंटू हाइट वही 30 रहेगी। तो इसको करेंगे तो 70/2 इंटू 30, ये 105 फीट ये स्क्वायर रहा। इसी तरह सेकंड अपने आप उतना ही आएगा, नहीं तो करके भी देख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये 40 और वो 30, तो उतना ही आएगा। तो 40 + 30/2 इंटू 30, तो ये भी 1050 फीट स्क्वायर। तो इस तरह ये दो हिस्सों में इक्वल, और रोड पे भी दोनों को 30 और ये इसका हिस्सा 40 आया। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, इजी क्वेश्चन था। तो लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि कौन से प्लॉट को इस तरह बांटे जिसमें पैरेलल 2 लाइनें हो, चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो। तो अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो नहीं आएगा, उसका दूसरा तरीका जो पहले बताया था। तो अब जब भी ये पैरेलल है, 2 समांतर, देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होती है, ये अगर आप देखें इसमें लंब समान होते हैं और 2 भुजाएं इक्वल होती हैं, लेकिन ये समानांतर है। इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, ये समांतर हैं, और ये बराबर हैं। तो इसका एरिया भी क्या करते हैं, ये भुजा बेस इंटू हाइट, बस जैसे हम आयतकार का इसका निकालते हैं उसी तरह इसका आ जाता है, इसका भी वही आता है, क्योंकि ये एक तरह के आयत ही है। क्योंकि आप अगर देखें इसको अगर लंब उठाएं यहां से और इसको यहां करें तो, और इसको वहां ले जाएं, तो ये देखिए इसको अगर वहां रखते हैं तो वो एक आयत बन जाती है। ये इसलिए इसका फार्मूला भी यही है, ब्रेड जो लेंथ बेस इंटू हाइट। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो समानांतर चतुर्भुज हो या आयत हो, उसका इसी तरह बेस इंटू हाइट करके हम एरिया निकाल लेते हैं और उसको बांटना आसान है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी 2 भुजाएं समानांतर हैं, और उन समांतर भुजाओं को ही बांट सकते हैं इस तरह, इस सिस्टम से। इनको नहीं बांट सकते, अगर इनको बांटेंगे
तो डिफरेंस आएगा। इनका अलग तरीका है जो पिछले वीडियो में बताया था। तो इस तरह फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने इसमें कहीं भी कुछ क्वेरी है आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, उसको आपको उसका वीडियो भी बना के दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।